हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड की एग्जाम में लगभग हर साल 4 नंबर में पूछा जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे एसिटिक एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, वह बोले तो उसे क्या बोलते हैं, औद्योगिक विधि और शीघ्र सिरका विधि के निर्माण की विधियों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जरा क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट जो आपका है कि शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, बोले तो CH3COOH। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। इस विधि में 10 से 15% एथिल एल्कोहल C2H5OH, बोले तो एथिल एल्कोहल C2H5OH, ठीक, का वायु की उपस्थिति में, बोले तो O2 की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटिक नामक एंजाइम द्वारा क्या कराया जाता है, किण्वन कराया जाता है, जिससे एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इस विधि को किण्वन विधि भी कहते हैं। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन विधि भी बोलते हैं। तो जरा देखिए क्या होता है, कैसे हल करेंगे। हम लोग लिखेंगे एथिल एल्कोहल C2H5OH की क्रिया किससे कराना है, O2 से कराना है। किसके उपस्थिति में कराना है, माइकोडर्मा माइकोडर्मा क्या कराना है, किण्वन। क्या कराते हैं, किण्वन कराते हैं। जैसे किण्वन कराते हैं देखिए क्या बनता है। यहां से एक सी लेंगे, यहाँ पर सी की संख्या 1 है ना। अब क्या करते हैं, सी लेने के बाद यहां से 3H ले लेते हैं। यहाँ पर 2H बच गया, यहाँ पर एक सी बच गया। तो जो एक सी बचा है फिर से उसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 2 है उसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, है ना। तो बचा क्या, यहाँ से आपका क्या बचा फ्रेंड्स बताइए। यहाँ पर आपको 2H बच गया, 1H 3H। तो यहाँ पर 1H यहाँ पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अब प्लस क्या हो गया, यहाँ से एक O बच गया, H कितना बच गया, 2 बच गया। तो क्या हो गया, H2O, बोले तो जल। क्या, जल। तो आप लोग फ्रेंड्स देखिए एक किसका निर्माण हो गया, ये है आपका एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल, ठीक। और ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल है। क्या है, एथिल एल्कोहल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान था, एकदम इजी, एकदम हलवा। क्या था कि हम लोग एथिल एल्कोहल क्रिया O2 से कराते हैं, किसके उपस्थिति, माइकोडर्मा, और उसका जब किण्वन कराते हैं तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। एकदम इजी था फ्रेंड्स, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधि को देख लेते हैं, कैसे बनाया जाता है। औद्योगिक विधि में अम्ल सिरका बोले कैसे बनाया जाता है, तो उसको हम लोग आज बहुत ही आसान भाषा में डायग्राम की सहायता से क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चित्र को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता रहना चाहिए क्या होता है। ये आपका एक लकड़ी का क्या होता है, पात्र होता है। जो आपका बड़ा सा दिख रहा है ना, ये क्या होता है, एक लकड़ी का पात्र होता है, ठीक। जिसमें क्या होता है कि एक लकड़ी का क्या होता है, पात्र होता है, ठीक। अब उसमें क्या करते हैं, पुराने सिरके से भीगी चीड़ की लड़की की छिलन भरी जाती है। जो पुराने सिरके होते हैं, जो पुराने सिरके होते हैं उसमें क्या करते हैं, उससे भीगी लकड़ी, कौन सी लकड़ी आपको पता रहना चाहिए। ये देखिए लकड़ी है, ये आपकी क्या है, लकड़ी की क्या है,
छिलके हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं कि चीड़ की लकड़ी, भीगी चीड़ की लकड़ी की छिलन भरी जाती है। ये देखिए भीगी आपकी चीड़ की लकड़ी है, किससे भीगी है, पुराने सिरके से भीगी हुई है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए, एक बड़ा सा पात्र होता है, इस बड़े से पात्र में क्या होता है, आपके सिरके से, पुराने सिरके से भीगी कौन सी लकड़ी होती है, चीड़ की लकड़ी क्या होती है, इसमें भरी जाती है, ठीक है। अब देखिए पुराने सिरके में माइकोडार्मा एसिटिक एंजाइम होते हैं। जो पुराने क्या होते हैं, पुराने जो सिरके होते हैं, आपको पता रहना चाहिए, जो पुराने सिरके होते हैं उस पुराने सिरके में क्या उपस्थित होता है, तो आपको माइकोडार्मा एसिटिक उपस्थित होता है। माइकोडार्मा एसिटिक एंजाइम क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें उपस्थित होता है, ठीक है। अब क्या करा है कि 10 से 15% सांद्रित पात्र में ऊपर ऊपर लगी एक नली से 8 से 10% तक एथिल अल्कोहल धीरे धीरे गिराया जाता है, ठीक है। जो आप लोग क्या करते हैं, सांद्रित सांद्रित क्या है, सांद्रित ढक्कन है, उसमें क्या करते हैं, एथिल जो विलयन होता है, कौन सा, एथिल अल्कोहल का जो विलयन होता है, वो क्या करते हैं 10 से 15% इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे गिराते हैं। देखिए ये आपके धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, धीरे धीरे क्या करते हैं, इसमें गिराते हैं, ठीक। और नीचे से एक नली द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। और नीचे से क्या करते हैं, नली द्वारा, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे के द्वारा, नली के द्वारा यहाँ पर वायु क्या करते हैं, यहाँ से प्रवाहित करते हैं। ये आपके देखिए यहीं पर नीचे से नली द्वारा क्या करते हैं, वायु को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक। अब देखिए ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं। जो इसका ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो कितना रखते हैं, 25 से और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या करते हैं, इसके ताप को रखते हैं, ठीक। क्या कर रहा है कि माइकोडार्मा एसिटिक एंजाइम की सहायता से वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखो माइकोडार्मा जो होता है वो वायु के साथ और एथिल अल्कोहल के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, जिससे क्या बनता है, एसिड अल्कोहल आपका बन जाता है, ठीक। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं। जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, कई बार दोहराते हैं, ठीक, जिससे अम्ल का 8 से 10% विलयन प्राप्त होता है। जिससे जो अम्ल होता है इसका 8 से 10% विलयन क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक। देखिए 8 से 10% क्या होता है, विलयन बोले तो सिरका प्राप्त होता है, जिसे सिरका कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। फ्रेंड्स एकदम आसान है, एकदम इजी है, एकदम हलवा है। एक बार और ध्यानपूर्वक देख लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत ना होने वाली है। एक क्या है, लकड़ी का बड़ा सा पूरा पात्र होता है, ठीक। ये यहाँ से क्या होता है, आपका अल्कोहल डाला जाता है 10 से 15%, ठीक है। ये आपका सांद्रित ढक्कन है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि भीगी हुई चीड़ की लकड़ी, ये आपकी भीगी हुई चीड़ की लकड़ी किससे भीगी हुई, पुराने सिरके से, ठीक। और फिर क्या करते हैं, नीचे से वायु को क्या करते हैं, इसमें प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जैसे प्रवाहित करते हैं तो इस भीगी हुई जो आपका होता है पुराने सिरके में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो माइकोडार्मा एंजाइम क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक। और जब माइकोडार्मा एंजाइम उपस्थित होता है तो किससे अभिक्रिया कर लेता है, आपको पता रहना चाहिए, वायु से अभिक्रिया करके क्या कर देता है, आपका एसिटिक अम्ल का क्या कर देता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक। जिससे अम्ल का 8 से 10% विलयन क्या होता है, प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। एकदम हलवा है फ्रेंड्स, एकदम इजी है, ठीक। तो आप लोग क्या समझे, तो फ्रेंड्स एक बार और आपको बता देते हैं। देखिए इस विधि में लकड़ी के बने एक पात्र में पुराने सिरके, लकड़ी का एक बना पुराना पात्र है जिसमें पुराने सिरके से भीगी चीड़ की लकड़ी के छिलन भरी जाती है। पुराने सिरके से भरी चीड़ की लकड़ी आपकी भर दी गई, ठीक। पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटिक एंजाइम उपस्थित होता है। जो पुरानी लकड़ी होती है उसमें क्या उपस्थित होता है, माइकोडर्मा क्या होता है, एंजाइम उपस्थित होता है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, 10 से 15% सांद्रित पात्र में ऊपर नली, एक नली से 8-10% एथिल अल्कोहल गिरा जाता है। ये आपकी इसमें से क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को ऊपर से इसके द्वारा
देखिए छीलन के द्वारा जो आपका छिद्र इसे इस लकड़ी पर गिराया जाता है। ठीक, और नीचे से क्या करते हैं, इस छिद्र के द्वारा नीचे से क्या की जाती है, इसमें वायु को क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। और इसका टेम्परेचर हम लोग कितना रखते हैं, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि माइकोडर्मा एसिटिक एंजाइम्स की सहायता से वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में कई बार दोहराते हैं जिससे अम्ल का 8-10% क्या होता है, विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, सिरका। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम आसान भाषा में मैंने फ्रेंड्स बताया है। ठीक है, एकदम हलवा। ये डायग्राम आपको पता रहना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड, और स्क्रीनशॉट लेना ना भूले।